आदाब, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। पेशकश आपको रोज़ दिखाते हैं, आज फिर पहुंचे हैं। आपको बताएं, आज हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगे हुए एक गांव में, यानी बॉर्डर के ऊपर हम खड़े हुए हैं। रोड से गुजर रहे थे तो यहाँ एक ग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, नौजवान लड़के हैं सब। हमने सोचा क्यों ना इन लड़कों से भी बात कर ली जाए। क्रिकेट यहाँ खेलने के लिए आए हुए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जो हाईवे जोड़ता है उससे लगा हुआ गांव है और बॉर्डर पर ही ये फील्ड है जहां ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं, 2019 के इस महाभारत में चुनाव किस तरह का होना चाहिए? मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या फिर वही मंदिर मस्जिद जो तमाम इस तरह की चीज़ें रहती हैं अक्सर चुनाव में जो देखा जाता है वो रहेगा, या फिर 2019 के इस महाभारत में मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? अगर मुद्दों पर चुनाव हो तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 2019 के इस महाभारत में रहने वाले हैं? ज़रा उसी पर बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद समून। मोहम्मद समून साहब, क्या लग रहा है इस बार मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं 2019 के इस महाभारत में? जी मेन मुद्दे ये रहना चाहिए, रोज़गार का रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट टाइम तो रोज़गार का होना चाहिए। युवा परेशान है हमारे देश में, इनको रोज़गार मिलना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे मेन होने चाहिए। मंदिर मस्जिद से हट के बात होनी चाहिए। मेन मुद्दे तो यही रहने चाहिए। देखिए, नौजवान है लेकिन राय उनकी देखिए क्या है। वो कह रहे हैं कि मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, ख़ास तौर से नौजवान को रोज़गार, महिलाओं को सुरक्षा, बिजली, पानी, इस तरह के तमाम मुद्दे होने चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या लग रहा है? ऐसा होगा अगर युवा यहाँ का सोच बदलेगी, जागरूक होगा तो ऐसा ही होगा। यानी आप सीधा इशारा आपका युवाओं की ही तरफ है। आप कह रहे हैं युवा अगर बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो देश भी बदलेगा। बेशक बदलेगा। युवा के कंधे पर इस देश का सारा दारोमदार है। अगर युवा घर से बाहर निकलेगा और सही सोच समझकर वोट करेगा तो बेशक बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो हिंदुस्तान की तस्वीर क्या नज़र आ रही है फिर 2019 में इस बार? तस्वीर तो जो भी है सही है, लेकिन मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। मुद्दों से हट के बात नहीं होनी चाहिए। युवा समझदार है आज का, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सोच समझकर वोट करें। पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट देखें अपना, हमारा कैंडिडेट कौन सा है जो हमारे बीच में रहेगा, हमारा विकास करेगा, हमारे बात करेगा, अपने मन की छोड़ कर हमारे मन की बात टटोलेगा हम कि हमारे मन में क्या है। यानी आप सीधा कह रहे हैं युवाओं का जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा? जी, जो युवाओं का विकास करेगा, नौकरी देगा और महिलाओं को सुरक्षा देगा, हम वोट उसको देंगे। बहुत बढ़िया बात कही है भाई साहब। देखिए, नौजवान हैं, उन्होंने अपनी कितनी बेहतरीन राय दी है। वो कह रहे हैं किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चेहरा ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता की सुने। जनता क्या चाहती है, उनका विकास हो, युवाओं को रोज़गार दिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए और युवाओं को ख़ास तौर से मतदान करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और भी युवा खड़े हैं, ज़रा बात उनसे भी करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज साहब, 2019 के इस महाभारत में कौन कौन से मुद्दे आपको ऐसे लग रहे हैं जो रहने वाले हैं? यही है कि रोज़गार होना चाहिए, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर होने चाहिए और धर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए जो कि राजनीति आजकल हो रही है। तो इसी चीज़ को के अवसर हो, नौकरियों के और विकास हो। देखिए, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं वो भी। वो कह रहे हैं धर्म के ऊपर जो राजनीति होती है वो धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहना उनका भी ये है कि युवाओं के लिए यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा? रोज़गार मिलेगा या इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा या नहीं होगा, ये बताइए। जी होगा, बिल्कुल होगा। और हमें भी कैंडिडेट चुनना चाहिए, देख के चुनना चाहिए जो विकास कर सके, हमारे बीच में हमारी बातों को सुन सके। ऐसा कैंडिडेट हमें चुनना होगा और तभी जाके विकास हो पाएगा। और एकजुट होना होगा। एकजुट होना होगा, बिल्कुल। युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की तस्वीर किस तरीके से नज़र आ रही है फिर? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सीधे तौर पे बताइए। जी सीधे तौर पे यही कि जो अच्छा विकास करे वही बनना चाहिए और उसी को सपोर्ट करेंगे। राय तो यही है कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्योंकि वही विकास की जो धर्म से हटके बात भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वही विकास लग रहे हैं कि करेंगे। हमारा युवाओं का उन्हीं की तरफ थोड़ा ध्यान है। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वो नौजवान हैं जो यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हम इनसे बात यहाँ कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त राय यहाँ से दे रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर से लगा हुआ गांव है अमरपुर, वहाँ ये ग्राउंड है जहाँ हम खड़े हुए हैं।
वहीं ये बच्चे खेल रहे थे तो वहीं इनसे बात कर रहे थे। पीछे एक भाई साहब और खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। ये बताइए कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार 2019 के महाभारत में रहने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम जान मोहम्मद है भाई साहब, गाँव अमरपुर का रहने वाला मैं। बाकी जो है ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके नाश कर रखा सारे हिंदुस्तान का इन्होंने। बाकी जीतना चाहिए तो राहुल गांधी होना चाहिए हो। और भाई जब तो क्या नोटबंदी हुई तो हमें तो पैसा दिख नहीं रहा। 200 रुपये काउंटर करना वो खड़ी बुग्गी 200 रुपये काउंटर बिक रहा। जरगी मर पर्ची एक नहीं आ रही, बर्बाद कर दी काशकार पर तो कुछ रहा इन सबरे को। आप किसान हैं क्या? जी किसान हूँ मैं, तो कुछ नहीं रहा जी, बिल्कुल बर्बाद हो गए, खत्म हो गया किसान तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। गन्ना का आपने यहाँ जिक्र किया है तो चलिए बात आपसे गन्ने की एक दो पर्ची भेज दो और फिर 15 दिन मील को बंद रखो, 20 दिन पर्ची मारे तो डफ रहे सब काशकार। आप कह रहे हैं गन्ने की पर्ची नहीं आ रही? ना जी पर्ची नहीं आ रही है, एक भी नहीं पर्ची आ रही है। और परमिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमिट भी नहीं आ हमारा, तो परमिट भी नहीं आ। 1.5 महीना हो गया, 2 महीने गन्ने के रखे पिछले, एक पैसा नहीं आ। तो क्या कह रहा है मिल गन्ने का परमिट देने को? अजी वो तो कभी कुछ बता दे, कभी कुछ बता दे, पैसे दे रहा। मुद्दों की चलिए खैर, ये तो आपने अपनी समस्या बताई हैं और इनको जो है हमारे चैनल के माध्यम से हम आगे पहुंचाएंगे भी। अगर मुद्दों की आपसे बात करें, ऐसे कौन से मुद्दे नज़र आ रहे हैं आपको जो 2019 के इस महाभारत में रहने वाले हैं? ऐसे मुद्दे नज़र आ रहे हैं जी, हम मतलब जो है ना आपस में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए हमारे में, आपस में हर हम जो है ना आपस में ये जो है ना हम लड़ाई भिड़ाई करवा कर आपस में एक दूसरे के साथ भाई एक दूसरा जीत जा। हमें तो दिख रहा राहुल गांधी होना चाहिए जी, बस सही बात है वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी, ये होना चाहिए जी। मुद्दों की अगर बात करें, नोटबंदी, जीएसटी, सही अगर मेरे भाई इस बात को सुना ना, एक आदमी को देख को 5 साल बदल देना चाहिए। तो देखो ये क्या करेगा भाई, सही बात तो हो। प्रधान को भी ना रखना चाहिए, जो सरपंच हो कहाँ का उसे भी रखना चाहिए 5 साल के लिए, उसे एक 5 साल में रखो, उसे बदल दो बस फिर। सही तो बात ये। ऐसा क्यों? देख अगले मतलब अगले 5 सालों में दूसरा बंदा क्या करता है भाई साहब, क्या विकास करता है हमारे लिए? 5 सालों में विकास तो हुआ है ना जी, कोई विकास नहीं चला जी। हम क्यों, कहाँ कमी कहाँ रह गई? कमी हमें तो कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा। जब तो नोटबंदी हमें तो पैसा हाथ लग रहा, भाग रहे उसके पीछे पीछे उड़ता जा रहा। तो नोटबंदी का 2019 के महाभारत में मुद्दा रहने वाला है क्या इस बार? जी ना, रहेगा। ये तो खत्म हो जाएगा, नोटबंदी का किस्सा तो खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं नोटबंदी का किस्सा खत्म? हाँ, किस्सा खत्म। हाँ, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा भाई साहब, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ना रहने का ही नहीं। अगर तो सारे मेरे भाई राहुल गांधी को मोहर मार देना, नहीं इनको बदल कर देखो एक फेरी करके से खेल को, एक फेरी देखो करके। आप राहुल गांधी जी के भक्त हैं क्या? जी बिल्कुल हूँ जी। अच्छा जी, एक फेरी देखो बदल कर। इन्हें तो मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कहने लगे 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए माफ करूँ, बता किसी के कहीं कर दिए, किसी के कहीं करे नहीं, सारे झूठे वादे कर रखे। चलिए आप किसान हैं, एक चीज़ बताइए, जो 6,000 रुपये सालाना की जो 2,000 रुपये की पहली किस्त थी आपकी आई कि नहीं? मेरी नहीं आई जी, नहीं आई। ना जी आई नहीं। आवेगी या नहीं आवेगी? बाजी हमें तो उम्मीद नहीं पड़ रही भी, जब हमारे वो मैसेज नहीं आया हमारे किस रुका जाएगी जी। तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनना? राहुल गांधी बनेगा जी, पक्का जी पक्का बनेगा, देख लो जी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, चलिए खैर, भाई साहब ने बड़ा ठोक के दावा किया है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। बात तो उनसे कर रहे थे कि मुद्दों पर बोले वो, लेकिन मुद्दों पर नहीं बोल पाए वो। सीधे तौर पर यहाँ सवाल हमारा यही था इन लड़कों से कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो रहने वाले हैं। नौजवान थे, अपनी सही तरीके से इस सवाल के ऊपर राय दे नहीं पाए। इस सवाल को एक बार दोबारा जनता के बीच में जाकर बात करेंगे कि 2019 के इस महाभारत में कौन कौन से मुद्दों के ऊपर चुनाव होने वाला है, जनता क्या सोच रही है। क्या 2019 के इस महाभारत में इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के वक्त रहने वाले हैं और जिनके ऊपर चुनाव होगा। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को आज़ादी दी गई है। मतदान के दिन मतदान ज़रूर करिएगा, वोट ज़रूर करिएगा, ये आपका अपना अधिकार है। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी न्यूज़, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर, अमरपुर।